जय माँ भगवती। आज हमारे जो प्रिय सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि भैया आपने माँ भगवती के विषय में कुछ नहीं बोला, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया। तो आज हम माँ भगवती दुर्गा के ऊपर आप सबसे बात करेंगे। परंतु एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि भगवती दुर्गा किसी के बोलने का विषय है ही नहीं, क्योंकि वो आदि पराशक्ति है। उनसे ऊपर इस ब्रह्मांड में कुछ ना है, ना था, ना होगा, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका हैं, वो त्रिशक्ति हैं। उनसे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, उनके विषय में कोई बोल ही नहीं सकता। जब वेद उन्हें अम्बा अम्बा परा अम्बा कह के शांत हो गए तो हम क्या बोलें उनके विषय में। पर फिर भी हम बोलेंगे थोड़ा सा, जितना मुझे गुरुदेव भगवान और भगवती माता की कृपा से पता है उतना हम आपको बताएंगे। जितना मैंने साधना काल में अनुभव किया है, बस जितना सा उतना ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि मुझे भी भगवती के विषय में जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र को नहीं पता है भगवती क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनको भी पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं है उनका, तो हम कैसे बता दें। पर हाँ, गुरु की कृपा से जितना भी मुझे ज्ञान हुआ है तो मैं बताऊंगा। अब शुरुआत सबसे पहले इस चीज़ से करते हैं, शिव और शक्ति। देखिए, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने बल्ब देखा होगा, CFL, उसमें बिजली आती है और वो जलता है। उसी प्रकार शिव और शक्ति है। बल्ब स्वरूप शिव हैं और इलेक्ट्रिसिटी स्वरूप शक्ति है, अर्थात बिजली शक्ति। तो अब बिजली और बल्ब को अलग करके और ये संभव कर देना कि बिजली पूर्ण है बल्ब पूर्ण नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि बिजली अपना प्रदर्शन करेगी कैसे बिना बल्ब के, और बल्ब अगर है और बिजली नहीं है तो फिर बल्ब अपना जलेगा कैसे, वो अपना प्रदर्शन कैसे करेगा। उसी प्रकार शिव और शक्ति अपने आप को एक दूसरे के रूप में व्यक्त करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक हैं। तो इस बात को सबसे पहले पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए कि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं। अब आते हैं भगवती दुर्गा के लिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवती दुर्गा पार्वती का स्वरूप है, माँ पार्वती का ही रूप है भगवती दुर्गा, माँ पार्वती ही दुर्गा है। देखिए, यूं तो भगवती दुर्गा के बहुत सारे स्वरूप हैं। जो आप नव दुर्गा देखते हैं, शैलपुत्री माँ भगवती, शैलपुत्री से लेकर माँ भगवती सिद्धिदायत्री तक, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ भगवती सिद्धिदायत्री, ये सब भी दुर्गा हैं। और भी दुर्गा हैं, वन दुर्गा हैं, सवरी दुर्गा हैं, शूलिनी दुर्गा हैं, अनेकों प्रकार से माँ भगवती के अनेकों रूप हैं दुर्गा के। महिषमर्दिनी दुर्गा हैं। देखिए, पर जो परम भगवती हैं, जो दुर्गा हैं, जो महादुर्गा हैं, उनकी विषय में आज बोलेंगे। देखिए, आपको उनका स्वरूप अगर पता करना है तो आप भक्ति कीजिए सर्वप्रथम। किस भाव में? उनको अपनी माँ मानकर, वात्सल्य भाव में। देखिए, अब सर्वप्रथम एक मेन बात ये है कि जो माँ हैं, दुर्गा हैं, जो उनके स्वरूप का अगर सही सही वर्णन आपको चाहिए तो आप अगर देवी भागवत नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा पुराण नहीं पढ़ सकते, तो दुर्गा सप्तशती, जो कि सर्वप्रथम भगवती का ग्रंथ है, जो सर्वाधिक भगवती का ग्रंथ है, जो सब जनमानस पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको सर्वप्रथम बोला। हालांकि श्रीमद् देवी भागवत भी है और भी ग्रंथ हैं, पर मेरे कहने का अर्थ ये था कि दुर्गा सप्तशती अधिकतर लोग पढ़ते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में ही भगवती दुर्गा का स्वरूप का वर्णन है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शक्ति अलग अलग है भिन्न रूपों में। देखिए, शक्ति तो एक है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वही राधा हैं, वही सीता हैं, वही दुर्गा हैं, वही पार्वती हैं, वही 10 महाविद्या हैं, वही नवदुर्गा हैं, वही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, सांभवी, चामुंडा, अन्नपूर्णा, वैष्णवी, नारायणी, वाराही, सब वही है। तत्व की दृष्टि से वही महात्रिपुर सुंदरी, बाला सुंदरी, तारा, भुवनेश्वरी, सब वही है। परंतु अगर रूप भेद है, तत्व भेद नहीं है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है, परंतु रूप में भेद है। पर रूप कैसा, अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवती पार्वती
माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। स्वरूप अर्थात माँ दुर्गा ने ही हिमावन के यहाँ, मैना के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होने के लिए उनके स्वप्न में उनको साक्षात्कार कराया। जब वो निद्रा में थे तब उनको अपना साक्षात्कार कराया। उन्होंने देवी गीता का उपदेश किया और अपना विराट स्वरूप दिखाया और बोला कि मेरा अंश तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेगा और वो शिव को प्राप्त करेगा, उसमें आप बाधक नहीं बनेंगे। वो भगवान महादेव शंकर से विवाह करेंगी तो आप उसमें बाधक नहीं बनेंगे। पर उससे भी पहले एक स्वरूप आया जिनको हम माँ भगवती सती कहते हैं। देखिए, माँ सती और पार्वती, इन्हीं में अभी समझदारी का काम, सबसे मेन चीज इन्हीं में समझ लीजिए आप। समझदारी का काम ये कि इन्हीं दोनों में समझ लीजिए क्या डिफरेंट है। देखिए, सती जो थी, माता सती सर्वप्रथम शक्ति का स्वरूप हैं, जो कि भगवान शंकर को पाने के लिए इस धराधाम पे अवतार धारण किया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने माँ भगवती आदि पराशक्ति की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके उनको पुत्री रूप में पाने की कामना करी। तो माँ ने उनसे कहा कि मैं पुत्री के रूप में तो आऊँगी, परंतु जिस दिन तूने मेरा अपमान किया दक्ष, उस दिन मैं तेरा त्याग कर दूंगी और चली जाऊँगी। तो माँ उसी रूप में आई, सती के रूप में। सती का अर्थ है जो सत्य है वही सती है। तो सती पूर्ण शक्ति हैं। उनके कहा तो गया उनके 3 नेत्र हैं। बल्कि माँ पार्वती जब फिर प्रकट हुई, ऐसे भगवती ने कई सारे स्वरूप धारण किए शिव को, शंकर जी को पाने के लिए, मेरे महादेव को पाने के लिए। परंतु भगवती दुर्गा जो हैं वो राजराजेश्वरी हैं, महात्रिपुर सुंदरी हैं। वो शक्ति हैं जो परात्पर अखिलेश्वरी हैं, जिनका स्वरूप पार्वती है। देखिए, ये बात बिल्कुल मैं कह देना चाहता हूँ कि तत्व की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु रूप भेद अगर करा जाए, अगर रूप भेद के हिसाब से देखा जाए कि रूपों में भेद है, तो पार्वती जी दुर्गा का अंश हैं, दुर्गा नहीं है। पूर्ण दुर्गा केवल भगवती दुर्गा हैं। और उनका स्वरूप कैसा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंह, लायन, माँ भगवती उस पर सवारी करती हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, अर्ध चंद्रमा मस्तक पर धारण रहता है। ये भगवती दुर्गा का स्वरूप है, जो दुर्गा सप्तशती में दिखाया गया है। अब यही दुर्गा, माँ भगवती दुर्गा से ही नव दुर्गा और अनेकों दुर्गाएं प्रकट हुई, ये बात सत्य है। परंतु फिर मैं कहता हूँ कि तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, पर केवल स्वरूपों में भेद है। जिस प्रकार मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ आप समझ लीजिए, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, बस, पर तत्व तो एक ही रहता है उसमें। उसी प्रकार ये है। अब आप बात करते हैं दुर्गा की। तो माँ भगवती दुर्गा के बारे में बहुत लोग अनर्गल बोलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं ज्ञान है, दुर्गा शब्द का अर्थ ही नहीं पता उन्हें अभी तो। पर फिर भी मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि पहले दुर्गा को समझ तो लो। अब एक बात यहाँ पे नोट कीजिए आप, दुर्गा सप्तशती की ही बात करूँ मैं तो रात्रि सुक्तम है, उसमें कहा गया है कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भगवती दुर्गा क्या है। उसके आगे भी बोले, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चिन्दूरूपिण्यै सुखायै सततम नमः। इसी स्तुति से आप समझ सकते हैं कि भगवती दुर्गा क्या है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत विधीयते, अर्थात हे देवी आप सर्वभूतों की चेतना के रूप में स्थापित हो। ये कौन कह रहा है? रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम। अब ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और मधु कैटव उनके कान के मैल से उत्पन्न होकर उन पर टूट पड़े जब उनको मारने के लिए, तो तब भगवान ब्रह्मा ने भी स्तुति की, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संगार कारिणीम, भगवती की बहुत स्तुति करी उन्होंने। तब भगवती योग निद्रा से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे माँ मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु को योग निद्रा से, अपनी योग निद्रा की आपने जिस
योग निद्रा में उनको लीन कर दिया है, उससे उनको बाहर निकालिए। तब माता ने उनको दर्शन दिए और भगवान विष्णु को भी जगाया, तब मधुकैटभ का वध हुआ उनकी इच्छा से। तो ऐसी भगवती दुर्गा को भगवान ब्रह्मा जी ने भी नाम दिया कि जो अपने भक्तों की दुर्गतियों का नाश कर दे वो दुर्गा है, जो किसी भी दुर्ग को भेद दे वो दुर्गा है, जिसके समक्ष कोई भी दुर्ग टिक ना सके वो दुर्गा है, जो अपने भक्तों को तारती है दुखों से वो दुर्गा है। तो दुर्गा का पहले अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद दुर्गा के विषय में बोलिए। भेद मत कीजिए, क्योंकि भेद करने से ना तो आप राधा रानी को पा पाओगे, ना सीता जी को पा पाओगे, ना लक्ष्मी जी को पा पाओगे और ना दुर्गा को पा पाओगे। भेद ना करें। अब आप एक सबसे मेन चीज, आपने ये सब सुना, पर भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्गा जी के बारे में कहा। क्या कहा? अब आप ध्यान से सुने इस चीज को। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवती दुर्गा के बारे में और कब कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध में शिव स्तुति करी। कब? जब भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर गए, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, सारे प्रश्नों को पूछा। एक बार उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे भगवान शिव के विषय में बताइए। तो वह भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए कि मैं शिव के विषय में नहीं बता सकता, उनके विषय में केवल भगवान कृष्ण बता सकते। तब कृष्ण से कहा, तो उन्होंने शिव के विषय में बताया। पर भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध से पूर्व भगवती दुर्गा की स्तुति करी। कैसे करी? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, आपको अगर यकीन ना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे कहाँ का है। क्या बोले कि भगवती तुम सर्वजननी हो, तुम मूल प्रकृति हो, आप इस सृष्टि की आधारभूता हो, अपनी स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका हो, तीनों गुणों को धारण करती हो और तीनों गुणों से परे हो। देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप साकार होती हो और वास्तव में आपका स्वरूप निराकार है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप परब्रह्म विद्या हो, सत्या हो, नित्या हो, सनातनी हो, तेज स्वरूपा हो, परम भक्ता हो। परम भक्तों पे अपना, जो आपके परम भक्त हैं उन पे अनुग्रह करने का विग्रह हो, अर्थात ममतामयी हो। सारे स्वरूप आपके ही हैं, सर्वसत्ता हो, सर्वधारा हो, परात्परा हो। हे भगवती आपको नमस्कार। ऐसे करके उन्होंने स्तुति करी है उनकी। तो अब आप ही सोचिए, जिसके विषय में कृष्ण बोल रहे हो ऐसे, वो दुर्गा के विषय में आप क्या जानते हैं सही से? तो इसलिए भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भक्त माँ के भक्त हैं उनको आघात भी होता है जब आप गलत बोलते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि राधा बड़ी हैं और दुर्गा छोटी हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। और ये भी नहीं लिखा है कि राधा छोटी हैं दुर्गा बड़ी हैं, नहीं। वो उन्हीं की शक्ति का स्वरूप हैं, वो एक ही तत्व है जो अनेकों रूपों में व्याप्त है। आप सबकी भक्ति कीजिए, आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसकी भक्ति कीजिए, माँ भगवती की भक्ति कीजिए, माँ भगवती के स्वरूप का वर्णन सुनिए और अपनी भक्ति को पुष्ट करिए। कैसे? माँ भगवती दुर्गा इतनी प्रिय हैं भक्तों के लिए कि माँ बहुत करुणामयी भी हैं। क्यों? क्योंकि उसका उदाहरण ये है कि जब महिषासुर से युद्ध हो रहा था भगवती दुर्गा का, क्योंकि वो महिष मर्दिनी दुर्गा के रूप में वहाँ विराजमान थी, महादुर्गा के रूप में, तो महिषासुर जब लड़ रहा था तो उसने पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो तो तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेती, क्यों युद्ध कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, मैं ना तो स्त्री हूँ ना पुरुष, मैं इन सब से परे हूँ। वो तो तुझको ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि तुझे केवल स्त्री ही मार सकती, इसलिए मैं सगुण साकार होकर स्त्री रूप में आके खड़ी हुई हूँ, नहीं तो मैं निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूपा हूँ, सत्या हूँ, नित्या हूँ, सनातनी हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं। तो माँ भगवती निराकार ज्योति स्वरूप हैं। जब किसी कार्य को उनको दर्शाना होता है, जब प्रेम रूप को दर्शाना होता है, तब श्री भगवती राधा के रूप में प्रकट होती हैं। और जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करनी होती है, तब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बनकर आती हैं। तो दुर्गा को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि
यहाँ तक कह दिया गया कि जब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये त्रिशक्ति एक रूप हो जाए तब भगवती दुर्गा प्रकट होती हैं। तो अब आप उनके रूप को खुद समझ सकते हैं कि भगवती दुर्गा क्या है। आपने हमारी इस वीडियो को सुना, जितना मुझे बोलना था मैंने बोला, जितना माँ भगवती की कृपा से बोल पाया। अगर कोई गलती या चूक हुई हो तो मैं माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उनके विषय में तो वेद भी नहीं कह सकते कुछ, पर फिर भी मैंने माँ से क्षमा प्रार्थना करी। जितना मैंने बता पाया उतना मैंने बताया। आप इस वीडियो को सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माँ भगवती।